गए हैं मैंने हल्के हल्के बादल भी आ गए हैं। इतनी बस यही लगने वाला है। वो 100 साल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 9 बजे का टाइम है। इस टाइम में मैंने कुछ घर के काम निपटा लिए हैं और कुछ एक अभी मेरे को करने हैं। वैसे बच्चों को छुट्टियां हैं तो मैं सोना भी चाहूँ ना तो सो नहीं सकती हूँ। 5:30 बजे तो मैंने बिस्तर छोड़ा, गुनगुना पानी किया और मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई थी। और जो हमारे पहाड़ों की मॉर्निंग वॉक है ना सुबह की, मैं क्या ही बोलूँ, सुबह सुबह ना मन खुश हो जाता है। इसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग शुरू कर दी थी और नहाई। मैंने कुछ कपड़े भी आज धुलने थे तो वॉशिंग मशीन में डाले और इसके बाद मैं ना सीधा किचन में आई तो बच्चे भी जग गए। तो बच्चों को ना जगते ही भूख लग जाती है, लेट जगते हैं, थोड़े इंजॉय कर रहे हैं वो अपनी छुट्टियां। और डेली ऐसा लगता है सब्जी चपाती क्या ही ब्रेकफास्ट में बनाए। और जब ना बच्चों को छुट्टियां होती हैं तो कुछ हल्की फुल्की ब्रेकफास्ट भी चल पड़ती है, क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स तो जाएगा नहीं और घर में ही है, जल्दी खाना बना देंगे दिन का। तो आज मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। बड़े साइज़ का एक मैंने मैंगो लिया और उसको ब्रेक कट कर लिया है। छोटे वाले जार में मैंने कुछ एक ड्राई फ्रूट ऐड किए, आम और साथ में दूध। जो बड़े वाला ग्राइंडर है वो थोड़ा कम काम करता है, तो इस तरह से ही मैंने 2 बार छोटे वाले में ग्राइंड किए और फिर शिफ्ट किया बड़े वाले में। और ये जो ग्राइंडर है बहुत ही पुराना है फ्रेंड्स। जब मेरा प्रिंस मात्र 4 या 5 महीने का था, उस टाइम हम मेरठ में रहते थे तो कैंटीन में ये लिया था और इसकी कंपनी है गोपी कंपनी। फ्रेंड्स अभी भी ये वर्क कर रहा है, अभी भी पीस रहा है। बस इतना ये है कि जो ये बड़े वाला जार है ना, इतना बारीकी से नहीं पीसता है, बाकी ये चल रहा है अभी। तो इतना पुराना ये मेरा ग्राइंडर है। प्रिंस बीटेक उसकी लास्ट ईयर ही है बीटेक का, तो आप खुद सोचिए कि कितना पुराना है। ये कम से कम 21 साल पुराना ये मेरा ग्राइंडर है। तो यहाँ पर मैंगो शेक मैंने बना दिया है और बच्चों को लेकर जाऊंगी, बच्चे हो जाते हैं खुश। इसमें ड्राई फ्रूट भी हैं, दूध भी है और साथ में फ्रूट भी है, एक हेल्दी वाली लाइट ब्रेकफास्ट। मैंगो शेक रेडी हो गया है, इसको मैं लेकर जाऊंगी अभी लिविंग रूम में। तो एक्स्ट्रा ही हो गया, मैंने रहने नहीं दिया, मैंने बोला चलिए खा लेंगे सभी और पी लेंगे। ले दीक्षु, हाथ में थकान लग रही है, आराम से आराम से। जब मैं किचन में गई थी नहाकर, उसी टाइम में कुछ कपड़े यहाँ वॉशिंग मशीन में डाल गई थी धोने के लिए। तो अब मैं इनको निकालूंगी और नेक्स्ट कपड़े इसमें डाल दूंगी, यानी 2 बार में ही धुल जाएंगे। आज कपड़े ज़्यादा भी नहीं थे, कम भी नहीं थे, बट जो गर्मियों के कपड़े होते हैं जल्दी धुल जाते हैं। मात्र इनमें हल्का फुल्का पसीना होता है और बिल्कुल पतले हल्के होते हैं। तो फटाफट से मैंने नेक्स्ट डाल दिए हैं। इसके बाद जो मैंने ये निकाले हुए हैं कपड़े, इनको मैं लेकर जाऊंगी बाथरूम में और इनको साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर चलिए जी धोते हैं, फटाफट पानी से निकालते हैं इनको और इसके बाद मैं ग्राइंडर में सुखाकर इनको लेकर जाऊंगी छत पर।
बर्तन को भी हाथों हाथ साफ कर दिया है, क्योंकि ये ना बाद में फिर एक्स्ट्रा गंदगी इसमें जम जाती है। मेरा मुंह भी तुतला जाता है फिर बोलते बोलते। फिर आप बोलते हैं कि क्या बोलती है क्या नहीं। जब कंटिन्यू 15-20 मिनट बोलना है बिना रुके और वहाँ स्क्रीन पर हमारी जो वीडियो है चली जा रही है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलिए जी, मैं छत पर चली गई हूँ और यहाँ पर डालूंगी कपड़े। धूप देख रहे हैं आप, अच्छी खासी लगी है। मात्र 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा भी नहीं, मैं उठा लूँगी बहुत जल्दी कपड़े। ज़्यादा टाइम मैं रहने नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर इनका जो कलर है वो थोड़ा फेड हो जाता है। कपड़ों की लाइन देख रहे हैं आप, कहाँ से लग गई। अच्छा, बच्चे ना शाम के टाइम डेली खेलने जाते हैं तो डेली इनके कपड़े चेंज होते हैं। मैं तो रोज़ाना ही कपड़े अपने चेंज कर देती हूँ। अगर एक बार लगा लिए भले आधे घंटे के लिए, फिर उनको धोकर ही रखना पड़ता है। पूरी तार भर गई है कपड़ों से। और ऊपर देखिए, आज तो चिलचिलाती धूप लगी है पूरी, बट हवा है बहुत ही अच्छी। और जो डलहौजी की साइड है ना, यहाँ हल्के हल्के बादल भी आ गए हैं। इतनी गर्मी नहीं है, सिर्फ धूप है और हवा चली हुई है, क्योंकि अभी ना बारिश हो रही है बीच बीच में। तो यहाँ चलिए अब चलते हैं नीचे और जल्दी उठा लेना है इनको। ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, मात्र 1 घंटा रखना है। जल्दी सूखेंगे, क्योंकि मैंने ना ड्रायर में सुखाए हुए हैं। बिल्कुल ताज़ा आम आ गए हैं, तो मैं बनाऊंगी आज आम की चटनी। अच्छा, हमारे गांव में ना आम बहुत हैं आजकल, बड़े बड़े पेड़ हैं और आजकल तो आम का सीज़न है। इसके बाद अपने किचन गार्डन का बिल्कुल हरा भरा लेकर आऊंगी पुदीना। ये निकालिए बिल्कुल फ्रेश पुदीना अपने किचन गार्डन का। चटनी का सामान ले लिया। वैसे हरी मिर्च रहती तो बेस्ट था, बट मेरे पास है नहीं। पुदीना, नमक, प्याज और आम, बस यही लगने वाला है। ये सिलबट्टा भी मैंने यहाँ रख लिया है और ये सामान आराम से यहाँ बैठ कर ना अच्छा रहता है। सारा सामान लेकर मैं हॉल में चली गई हूँ, यहाँ तसल्ली से बैठ गई हूँ। अच्छा, किचन जो स्टैंडिंग चले हैं, कसम से हमारी टांगों की ना वाट लगा देते हैं और साथ में जो पाँव के तलवे होते हैं इनमें भी दर्द हो जाता है। पहले के किचन बेस्ट रहते थे, आराम से बैठिए और बैठकर खाना बनाइए, एक रिलैक्स महसूस हो जाता है और हेल्दी खाना बनता था आग के ऊपर। बट अभी की मैं क्या ही बोलूँ, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और जो जो सामान चाहिए था इकट्ठा कर लिया। सबसे पहले पुदीना डालूंगी, मिर्च उसको कूटूंगी, उसके बाद आम और कच्चा प्याज, ये सारा कुछ अपने घर का फ्रेंड्स, बाहर का कोई कुछ भी नहीं है। गांव में ना देखिए अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये जो चटनी होती है हेल्दी होती है, हमें लू से बचाती है। जैसे पुदीना हेल्दी होता है, ये कच्चा आम हेल्दी रहता है। जब भी हम कोई खाना खा रहे हैं, दाल चावल उसके साथ लेकर खा लीजिए। कभी कभी तो हम मात्र अकेली चटनी भी चपाती के साथ खाते हैं सब। हेल्दी का हेल्दी और खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। ये जो सिलबट्टे की या कुंडी की चटनी होती है ना, खाने में टेस्टी होती है। जो हम ग्राइंडर में चटनी बनाते हैं उसका टेस्ट नहीं होता है, वो तो एक प्रकार का ना हलवा ही बन जाता है। जो बहुत फर्क होता है सिलबट्टे की चटनी में और ग्राइंडर की चटनी में, टेस्ट में भी। तो चटनी बनाकर मैंने रख दी और इसके बाद करते हैं सब्जी की तैयारी। आज सारा कुछ मेरा पहाड़ी खाना ही बनने वाला है। तो आज मैं बना रही हूँ कसरोड़ की सब्जी। ये एक जंगली सब्जी है जो ठंडे इलाके होते हैं पहाड़ी,
अपर इलाके उनमें ये उगती है। इसका कोई बीज नहीं होता, ये जंगलों में उगती है इस टाइम, गर्मियों के टाइम। बरसात में भी होती है और इसके ऊपर ना बाल जैसे होते हैं, देखिए। कई जगह इसको लिंगड़ की सब्जी भी बोला जाता है, हमारे कसरोड़ बोला जाता है। और ये जो बाल है इनको हटाना है बिल्कुल कपड़े की सहायता से या अच्छे से धो करके, बट मैं कपड़ा लेती हूँ उसकी सहायता से धोती मतलब निकालती हूँ इनके बाल। और ये सब्जी ना जब सीजन आता है तो मन हो जाता है खाने का। हमारे गांव में ये सब्जी नहीं होती है, ना तो मेरे मायके में ना तो मेरे ससुराल में। तो जो हमारे ऊपर वाले इलाके हैं ना, हमारे गांव से ऊपर वाले इलाके, वहाँ पर ये होती है। मेरे को आए हुए इतने दिन हो गए थे, मैं सभी को पूछ रही थी कि किसी ने खाई कि कहाँ से लाएं क्या, तो सभी मना ही कर रहे थे। बट मेरे को पिछले कल ना शाम के टाइम मेरी नंद ने ये सब्जी दी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है उनकी ड्यूटी उस जगह पर है, वो टीचर हैं, तो शायद वो लाए होंगे। तो मेरी नंद ने मेरे को दी थी, तो मैंने सोचा चलिए जी आज इस सब्जी को बनाते हैं। और इसके बाल जो होते हैं फ्रेंड्स इतने हल्के होते हैं, यहाँ वहाँ उड़ते हैं। तो मैंने साफ किए कपड़े से, और इसके बाद तो सबसे पहला काम मैंने इनको समेटने का किया। इसको ना मैं डस्टबिन में डालूंगी, इसके बाद बाकी की जो कसरोड़ है इसको कट करूंगी। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो ऊपर वाले इलाके के जो लोग रहते थे वो इसको बेचने के लिए आते थे, और हम इसके बदले उनको अनाज दिया करते थे, गेहूं या मक्का। बट अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है, और मेरे को आए हुए कितने दिन हो गए, अभी तक तो कोई भी बेचने वाला आया नहीं है। कट कर दी है, ये टाइम इसमें ना अच्छा खासा ही लग गया है, पूरी कट कर दी है मैंने। कपड़े उठाकर फटाफट से मैंने ना यहाँ पर रखे। आजकल के मौसम का कुछ पता नहीं चलता, एकदम से इतनी आंधी तूफान आया और हल्की हल्की बारिश भी हो गई। 5 मिनट में मैंने कपड़े उठाकर अंदर रखे हैं, 5 मिनट के अंदर बारिश भी हो गई है। और जब ना हल्का हल्का तूफान आया था, मैंने फटाफट से कपड़े उठा लिए सारे। कपड़े अंदर अभी रखे ही तो बारिश भी तेज हो गई और धूप भी लगी है, ये देखिए सामने, और साथ में बारिश। हमारे पहाड़ों में ऐसा बोला जाता है कि धूप के साथ जब बारिश हो तो गिद्दड़ की शादी होती है, यानी जो लोमड़ी होती है ना उसकी शादी होती है। तो आज होगी शायद शादी, तो फिर ऐसे बुजुर्ग बोलते थे, धूप और बारिश। तो आपने देखा कैसी झमाझम बारिश हो गई फ्रेंड्स। डेली बारिश होती है, डेली यहाँ पर। बट मेरे कपड़े सूख गए थे, और टाइम का मैंने पता लगा लिया कि बारिश होने वाली है, क्योंकि एकदम से ना तूफान जैसा आया। मैं जैसे बाहर निकली, जो सामने की पहाड़ियाँ, वहाँ मेरे को धुंध और हल्की बारिश लगने लगी। जैसे ही मैं कपड़े उठाकर नीचे पहुंची तो बाहर झमाझम बारिश हो गई है। मौसम तो ठंडा हो गया, पहाड़ों का मौसम क्या ही कहने। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, और चलिए जी अपनी कसरोड़ को एक देसी वाला तड़का लगाते हैं। और ये जो कढ़ाई है ना मेरी फेवरेट बन चुकी है, लोहे की कढ़ाई। इसमें मैंने सिंपल जैसा तड़का लगा दिया है। जीरा, सूखा धनिया, सूखी मिर्च, और मैंने डाल दी है इसमें कसरोड़। अच्छा, इसके ऊपर आप कुछ देख रहे होंगे, मैं डाल रही हूँ, उस पर नमक डाला। और एक मैंने राई ली थी, उसको कुंडी में दरदरा पीसा और उस राई को ऊपर से डाला है। राई के बगैर ये कसरोड़ की सब्जी बिल्कुल अधूरी होती है। अब इसको मिक्स करेंगे और इसके ऊपर देंगे हम ढक्कन। अच्छा, कुदरत भी हमें कितना कुछ देती है। हमारे जितने भी जीने के साधन हैं वो इस कुदरत के अंदर ही है। बट हमने इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली, इतना ज़्यादा आगे पहुंच गए हैं कि खाने का हमने ना क्या ही बना दिया है। अब आप शहरों में जाएं, जो फास्ट फूड वगैरह होते हैं, क्या नहीं वो किससे बने होते हैं। और आजकल जो बीमारियां चली हुई हैं उसमें सबसे पहले मना किया जाता है बाहर का खाना और फास्ट फूड।
ज़्यादा जब प्रगति होती है तो आप सोच ही सकते हैं उसके आगे क्या होता है। कुदरत ने जितना भी हमें दिया है बस वो ही जीने के लिए हमें काफ़ी है। इससे बढ़कर जब हम एक्स्ट्रा करते हैं वही हमारे लॉस का कारण बनता है। आजकल की जनरेशन बोलती है कि जो पहले के लोग थे वो इतने अवेयर नहीं थे, उनको इतनी जानकारी नहीं थी। अगर उनको इतनी जानकारी नहीं थी तो वो 100 साल से ऊपर क्यों जीते थे? वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे और इतने स्ट्रॉन्ग थे, दिन रात वो काम करते थे। सोते तो मेरे को लगता है 6 या 7 घंटे भी सोते होंगे, पता नहीं, क्योंकि 4 बजे तो उनकी सुबह हो जाती थी। ये अपनी देसी पहाड़ी थाली लग चुकी है और ये जो प्याज है ना ये भी अपने घर का ही है। बाकी यहाँ ही बैठकर खाऊंगी मैं लिविंग रूम में, क्योंकि यहाँ फैन है ना, अच्छा लगता है खाना। यहाँ बैठकर तसल्ली से मैं अपना खाना इंजॉय करूँगी। कसम से सुकून है इस खाने में, टेस्ट भी है, हेल्दी भी है और सारा कुछ खाना ये अपने घर का है। मैं पता क्यों बोल रही हूँ कि पहले के ज़्यादा उम्र जीते थे। मैं अपनी आंखों के सामने की बात करूं, जो मेरे नानी जी और नाना जी भी अभी हैं, वो कम से कम 87, 88, 90 की लगभग पहुंच गए हैं। और जो मेरे मम्मी जी के दादा दादी थे वो भी 100 साल से ऊपर जिए थे। दादाजी तो अभी मेरा प्रिंस दीक्षांत होने के बाद वो स्कूल भी जा रहे थे। उसके बाद मेरे मम्मी जी के जो दादाजी थे उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ किसी बीमारी से नहीं हुई थी। जो दादाजी की डेथ हुई थी बाथरूम में स्लिप हुए थे, एकदम उनका सिर लग गया था दीवार में और तीसरे दिन वो चले गए थे। उसके बाद दादी जी भी जो ओबरा होता है ना पशुओं का, वहाँ गए थे, वहाँ पर स्लिप हुए थे, गिरे थे। उनके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ, वो भी दूसरे तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई। और ज़्यादा गैप में नहीं मरे थे वो, 1 साल के अंदर ही दोनों की डेथ हुई और दोनों ही 100 साल के करीब वो जिए थे। उन्होंने सारी उम्र जो खुद से उगाया और अपने आजू बाजू का जितना भी कुदरत ने दिया था वो खाया, पशु पाले और वहाँ से ही सारा कुछ प्राप्त किया। जो अभी प्रगति हुई है वो तो खाना उन्होंने देखा तक नहीं था, फिर उनकी इतने साल एज कैसे हुई। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।